हेलो एवरीवन। मैं जानती हूँ कि आज मैं 2-3 दिन के बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन कुछ वीडियो नहीं डाला। एनीवेज़, आज मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और आज ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद अगर कुछ भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊँगी। सारे चैप्टर्स के एडवांस क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे मैं आपको करवा तो देती हूँ एडवांस क्वेश्चन भी, बट फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है बताना, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बाद में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊँगी। अच्छा ठीक है, तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। थोड़े अच्छे तरह के क्वेश्चन है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। अ शॉपकीपर लेबल्ड द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल so as to earn a profit of 30% on the cost price. He then sold the article by offering a discount of 10% on the label price. What actual profit percent earned in the deal? क्या बोल रहा है? एक शॉपकीपर है, उसने अपने जो भी उसका आर्टिकल था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था, उसको लेबल्ड किया। मतलब कि आपको पता है लेबल्ड क्या होता है? MRP, मार्क प्राइस। हर शॉपकीपर, जैसे मान लीजिए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने अपना एक आर्टिकल बनाया, जैसे मैंने ये पेन बनाया, इसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया। बनाने का खर्च कितना है? 100 रुपया। अब एक बात बताइए, बनाने का खर्च 100 रुपया, तो क्या मैं 100 रुपये में बेच दूँ इसको? बिल्कुल नहीं। तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो इसलिए मैं अपने कॉस्ट प्राइस को मार्कअप करती हूँ, कुछ प्रॉफिट उसमें ऐड करके बढ़ा देती हूँ उसको। तो अब चलिए, मैंने इसका दाम रख दिया 120, यानी कि मैंने 20% से इसके कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया। यानी कि अब मेरा जो मार्क प्राइस है, जो 120 रुपये है, वो क्या है? मेरा मार्क प्राइस है, वो मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं है। बहुत अच्छा बात है। अब कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ डिस्काउंट देते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो लोग अपना लॉस करवा कर डिस्काउंट देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो लोग कॉस्ट प्राइस पे कभी डिस्काउंट नहीं देते, वो लोग हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का पेन है, मेरा कॉस्ट प्राइस है ये। मैं इतने पे तो उसको बेचूंगी नहीं, मैं इस पर 20% प्रॉफिट ऐड कर दी। अब मेरा मार्क प्राइस हो गया 120। अब मुझे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो मैंने कुछ डिस्काउंट ऑफ़र किया। तो मैंने बोला चलो मैं 5 रुपये का डिस्काउंट दूँगी इस पेन के ऊपर। तो अब मेरा ये कितना पे सेल होगा? ये 115 रुपये पे सेल होगा। मतलब मार्क प्राइस से मैंने डिस्काउंट को लेस किया, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। मैंने 115 रुपये में इस पेन को सेल किया। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मेरा 15 रुपये का प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि मैंने 100 रुपये में बनाया था इसको। अल्टीमेटली मैं बेच किस पे रही हूँ? मैं 115 रुपये बेच रही हूँ, मैं 120 रुपये पे नहीं बेच रही हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि 120 रुपये में बेचूंगी अपने मार्क प्राइस पर, बट मैंने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट लेस करने के बाद मेरा सेलिंग प्राइस आता है, उस पर मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इन दोनों को देखकर। मार्क प्राइस इसमें नहीं आता अगर डिस्काउंट है तो। अगर डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट हम मार्क प्राइस से निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात आपको पता होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर था, उसने अपने आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था उस पर 30% बढ़ाकर 30% प्रॉफिट ऐड करके उसने अपना एक मार्क प्राइस डिसाइड किया। उसके बाद उसने अपने आर्टिकल को डिस्काउंट पे सेल कर दिया 10%। तो अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है? जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, मैंने 30% उस पर ऐड किया प्रॉफिट, यानी कि मेरा अब MRP क्या हो गया है? 130 हो गया है ना। बट मैं सेल नहीं कर रही हूँ 130 पे, मैं सेल कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं 10% डिस्काउंट दे रही हूँ लेबल्ड प्राइस पे, मतलब मैं मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देकर सेल कर रही हूँ। तो मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मेरा डिस्काउंट क्या है? 130 × 10/100, मतलब 13 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट दिया। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि 117 मेरा सेलिंग प्राइस है। सब कुछ पता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस। बट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब डिस्काउंट है तो, अगर डिस्काउंट नहीं है तो मार्क प्राइस पे ही हम निकाल लेते हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस तो फिक्स्ड है, बट ये सब वेरिएबल्स है। डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस देखेंगे, डिस्काउंट नहीं होगा तो डायरेक्ट मार्क प्राइस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस पे।
बट यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 117 माइनस 100, यानी कि मुझे 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। बट मुझसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो ठीक है, ये तो और इजी है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो फटाफट। प्रॉफिट है 17 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 100, 17%, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट परसेंट मैंने बताया था कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, वही किया है मैंने, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। काम्या परचेज्ड एन आइटम फॉर 46,000 and sold at a loss of 12%. With that amount, she purchased another item and sold it at a gain of 12%. What was her overall gain or loss? यहाँ पे क्या बोल रहा है, काम्या ने एक आइटम परचेज़ किया 46,000 का, उसने उस आइटम को सोल्ड कर दिया 12% लॉस पे, ठीक है। सेल करने के बाद जो भी उसको पैसा मिला, उस पैसे से उसने दूसरा आइटम ख़रीद लिया और उस दूसरे आइटम को 12% गेन पर बेच दिया। तो उसका अल्टीमेटली पूरे ट्रांजैक्शन में उसका टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस क्या है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला चीज़ बोलता है, उसने 46,000 का एक आइटम ख़रीदा और उसने कितना पे बेचा, 12% लॉस पे। तो सबसे पहले हम उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले आइटम का। फर्स्ट आइटम का मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 46,000 है, 12% लॉस पे बेचा, मतलब 88/100 पे बेचा ना। अरे हम लिखते हैं ना, मैंने बताया था ना, 12% लॉस मतलब 12/100, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, ये मैंने बताया था। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, यानी ये हो जाएगा मेरा 88/100 सेलिंग प्राइस। 100 कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यूनिटरी मेथड लगाओ ना। 100 इक्वल्स टू, अगर 46,000 है तो 88 इक्वल्स टू 46,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 88। ये तो समझ में आया होगा आप लोग को, वही मैंने किया है शॉर्टकट। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, पहले इसको सॉल्व करो, फिर सेलिंग प्राइस आएगा, फिर गेन पे बेचा, फिर इसको सॉल्व करो। तो कैलकुलेशंस को जितना कम करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो हम एट द एंड कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अब इसको फ्रैक्शन में रहने दो। अब क्या बोलता है, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, इससे मैंने दूसरा आइटम खरीदा, मतलब दूसरा आइटम के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब उस आइटम को मैंने 12% गेन पे बेचा, तो मतलब मुझे दूसरे आइटम का सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, ये जो भी आया। अब इसको मैंने कितना पे बेचा, 12% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब मैं 112% निकालूंगी। अब एक चीज़ देखो, मैंने इसका सेलिंग प्राइस निकाला, फिर इसका निकाला। अब इसका निकालने के बाद मुझे उसको लेस करना होगा कॉस्ट प्राइस से, तो इतना लेंथी नहीं करना है। मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ दो दिया रहता है टर्म, पहला प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट, पहला लॉस दूसरा लॉस, पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस, पहला लॉस दूसरा प्रॉफिट, ये जितने भी टाइप के टर्म्स होते हैं, इसका मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, x + y + x × y डिवाइडेड बाई 100। जब भी दो तरह के प्रॉफिट या लॉस दिए रहते हैं तो इस केस में ये मेरा हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला था, ठीक है। इस केस में 12% का लॉस हुआ है और 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो x मेरा क्या है, -12 है, y मेरा है +12, फिर ये प्लस रहेगा, ये -12 × 12 डिवाइडेड बाई 100। ये पहले वाला को मैंने x माना, दूसरे वाले को मैंने y माना। ये पहले में लॉस था इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में लिया, और दूसरा प्रॉफिट था इसलिए इसको मैंने पॉजिटिव में लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1.44%। अभी जो 1.44% आया है, इस डायरेक्ट आप 46,000 पे निकालोगे तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 46,000 इंटू 1.44%, ये हो जाएगा प्रॉफिट। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट का वैल्यू पूछा था, परसेंट नहीं, परसेंट पूछता तो ये परसेंट हो जाता, 1.44% हो जाता, लेकिन वैल्यू पूछा है तो इसलिए आप इसको 46,000 में निकाल लो। ये एक शॉर्टकट बताया था मैंने, चलो नहीं बताया तो फिर से बता दिया मैंने आपको कि जब भी तो परसेंटेज दिया रहता है क्वेश्चन में कि मैंने पहले को इतना में बेचा फिर दूसरे को इतना में बेचा, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, x + y + x × y / 100। इससे आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा ये, ठीक है। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में आप एक पर्टिकुलर चीज़ का ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप वहाँ पे दो तरह का प्रॉफिट होता है, एक तरह का प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, या फिर आपको दोनों प्रॉफिट होता है या दोनों लॉस होता है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। An article is sold at a discount of 20% on the mark price. In order to gain 60% on mark price, at how many more % of the discount price it should be sold? बोलता है एक आर्टिकल है, उसको हम 20% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है ना, कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिलता है डिस्काउंट। अब इन ऑर्डर टू गेन 60% ऑन द मार्क प्राइस, मतलब कि मान लेते हैं हम कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। इस केस में बोल रहा है मार्क प्राइस कंटिन्यूसली बोला जा रहा है, तो काम करते हैं मार्क प्राइस को 100 पकड़ लेते हैं, MRP को 20% पे मैंने उसको सेल किया, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस था 80 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब बोलता है कि अगर मुझे 60% प्रॉफिट करना है मार्क प्राइस से, मतलब अगर मुझे इस पर 60% का प्रॉफिट करना है, यानी कि अब जो मेरा SP होगा वो 160 हो जाएगा। अगर मुझे इतना करना है, मतलब मुझे अगर इतना पे बेचना है, अगर मुझे 60 का प्रॉफिट करना है, अगर मुझे 160 पे बेचना है, दोनों बात तो एक ही हो गया ना, या तो 60 का प्रॉफिट करो 100 पे, या फिर 160 पे बेचो, बात तो दोनों एक ही है। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे कितना सेलिंग प्राइस से बढ़ाना होगा, कितना परसेंट, कितना बढ़ रहा है ये 80 से 160 हो रहा है, मतलब ये 100% बढ़ रहा है ना। ये कितना का इंक्रीमेंट है, ये 100% का इंक्रीमेंट है। तो ये आंसर हो गया आपका, आपने 100% से बढ़ा दिया है ना, आपने 100% से पहले वाले SP को बढ़ा दिया। हाउ मच, यहाँ देखो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस बोल रहा है, तो आप ये MRP मत समझो। डिस्काउंटेड प्राइस मेरा 80 रुपया था ना, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस होता है उसको डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं। तो एट हाउ मेनी मोर % ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब एट हाउ मेनी मोर % ऑफ इनिशियल SP। इनिशियल SP मेरा ये था, इंक्रीज SP मेरा ये है, कितना से बढ़ा, 100% से बढ़ा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आप आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 23.5%. What would have been the % of profit if no discount is offered? बोल रहा है एक आदमी है, वो 5% डिस्काउंट पे बेचता है एक सामान को, तो उसको 23.5% का प्रॉफिट होता है। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं कुछ डिस्काउंट दूँ ही ना तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा। मतलब पहले केस में मैं डिस्काउंट दे रही थी तो मुझे 23.5% का प्रॉफिट हो रहा था। दूसरे केस में अगर मैं उस पर डिस्काउंट नहीं देती हूँ तो मेरा प्रॉफिट जाहिर सा बात है ना चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट %। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इस पेन को 100 रुपये का पेन को मैं अगर 120 में बेचती हूँ तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। बट अगर मैं 120 रुपये जो मेरा MRP है उसमें मैं डिस्काउंट दे देती हूँ 5 रुपये का, तो अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 115 रुपया। उस केस में मुझे प्रॉफिट 15 रुपये का होगा। मतलब पहले केस में मुझे जब मैं डिस्काउंट नहीं दे रही थी तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब जब मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो मेरा जो प्रॉफिट का जो था पार्ट वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट में चला गया। तो मैंने तो 20 रुपया प्रॉफिट मान के अपना MRP रखा था इसको, बट उस 20 रुपये में से मैंने 5 रुपये डिस्काउंट को दे दिया, तो मुझे अब अपना कितना प्रॉफिट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो चेंजेस आते हैं प्रॉफिट में अगर डिस्काउंट देते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं 5% प्रॉफिट डिस्काउंट देती हूँ तो मुझे 23.5 का प्रॉफिट होता है।
मतलब मेरा अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 123.5 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब एक ऑब्वियस सा बात है, ये जो सेलिंग प्राइस है इस पर डिस्काउंट ऐड मतलब लेस करने के बाद आया होगा। इन दोनों के बीच में तो हमेशा MRP आता है ना, MRP है 5% देने के बाद मेरा ये आ गया। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये 95% है, तो 100% कितना होगा, और ये जो 100% है ये मेरा MRP हो जाता है, क्योंकि MRP पे हम 5% डिस्काउंट करने के बाद हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस दे दिया आपको और बोलता है कि ये 5% डिस्काउंट देने के बाद है, मतलब 95% पे ये है, तो 100% पे कितना होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से हटाने के लिए 10 लिख दो यहाँ पे। क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 247 डिवाइडेड बाई 19, 13, यानी कि 130 मेरा आ गया MRP। ये मेरा MRP है, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, MRP मेरा 130 है। अगर आप इसे 5% डिस्काउंट पे तो निकालोगे तो आपका 123.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पूछता है कि व्हाट वुड हैव बीन द परसेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर मैं डिस्काउंट नहीं देती हूँ तो मुझे कितना का प्रॉफिट होगा। जाहिर सा बात है मेरा प्रॉफिट चेंज होगा। तो अगर मैं डिस्काउंट ना दूँ, मतलब ये 5% का डिस्काउंट अगर मैं ना दूँ तो मुझे कितना का होगा, मतलब अगर मैं 130 पे ही बेच दूँगी तो मुझे प्रॉफिट कितना का हो जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद मेरा 123.5 आ गया, बट अगर मैं डिस्काउंट नहीं देती हूँ, मैं अगर 130 पे बेचती हूँ तो मुझे कितना का प्रॉफिट होगा। इन दैट केस मेरा जो MRP है वो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जब कोई डिस्काउंट नहीं होता है तो MRP ही सेलिंग प्राइस होता है। तो अब किस केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 130 माइनस 100, क्योंकि मैंने 130 पे बेचा है, मैंने उस पर डिस्काउंट नहीं दिया, यानी कि ₹30 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। बट मुझे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी कि मुझे 30% का प्रॉफिट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, मैं आप ये मानती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आज का क्लास आपको समझ में आ गया है। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे रेगुलरली। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगी। क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे एंड रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।